तो बीजेपी को भी राजी रखना, दीदी को भी रखना और मुख्यमंत्री बनना और हनुमान को भी मारना, कैसे संभव है? सारी बातें बताओ मुझे। दो दुश्मन सामने आ जाए तो बड़ा दुश्मन है उसको पहले मारना। जब मदेना परिवार संकट में था, उनकी पोती को एमएलए किसने बनाया कि अब की बार हनुमान को घेर लेंगे खियोसर के अंदर। मैंने कहा हरियाणा के चुनाव प्रचार में मैं जाऊंगा, दीपेंद्र मेरा दोस्त है उठा, मैंने कहा मुझे बुलाओ, 20 दिन मेरी ड्यूटी लगाओ। बोले ड्यूटी तो लगा रहे लेकिन दीदी नाराज हो जाएगी। तो मैं कहा दीदी तो बीजेपी में है, ज्योति, तो बीजेपी को भी राजी रखना, दीदी को भी रखना और मुख्यमंत्री बनना और हनुमान को भी मारना, कैसे संभव है? सारी बातें बताओ मुझे। तो कृष्ण भगवान भी जब चक्कर चलाते थे तो सारे लोगों को एक साथ थोड़ी मारा था, एक वक्त पे एक मरा, दूसरे पे एक मरा। जब दो, मेरे तो राजनीति का फंडा क्लियर है, जब दो दुश्मन सामने आ जाए तो बड़ा दुश्मन है उसको पहले मारना। छोटे लोग बाद में मार लेंगे, एक साथ कोई सारे मरते हैं क्या? बताओ मुझे। तो राजनीति कर रहे हैं। अच्छा मैंने किसकी मदद नहीं की? दिल पे हाथ रख के बताओ। जब मदेना परिवार संकट में था, उनकी पोती को एमएलए किसने बनाया? ज्योति को नौ में कौन लेकर आया? रितपाल के बेटे को किसने बनाया? और हरिंदर को इस बार नागौर से किसने बनाया? बताओ आप लोग, मैं ही तो बना रहा हूं। हरीश चौधरी से लेके महाराज विश्वेंद्र सिंह तक तमाम लोग, आवश्यकता पड़ती तो मेरे से बात कर लेते हैं और फिर सब झुंड बना के और एक होकर भाजपा के साथ मिलकर कहते हैं कि अब की बार हनुमान को घेर लेंगे खियोसर के अंदर। इतनी तो खियोसर की जनता कमजोर नहीं जो मुझे इस तरह इस चक्रियों तोड़ने में मदद नहीं करेगी, मदद करेगी। इस चक्रियों को तोड़ेंगे, हमारी ताकत है। 80,000 वोट तो हमारे हैं भाई यहाँ पे खुद के, 80 तो ले रहे लगातार, 80 तो मिल रहे हर परिस्थिति के अंदर। वोट तो हमें 15-10 हजार बढ़ाना है, वोट तो बढ़ रहा है जबरदस्त तरीके से। सर्व समाज ने तय किया कि हनुमान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर आरएलपी विधानसभा में नहीं रही तो राजस्थान में लड़ाई कौन लड़ेगा? उन पेपर लीक करने वाले पूर्व मंत्रियों को कौन गिरफ्तार कराएगा? कौन मिड डे मील घोटाले के आरोपियों को पकड़ाएगा? कौन आरपीएससी के भ्रष्टाचार की पोल खोलेगा? जिस व्यक्ति ने बजरी माफिया का आतंक को खत्म किया, जिस व्यक्ति ने किसान के बेटों के सीने पर जो गोलियां बरसा रहे थे, उन अपराधियों का दिमाग ठीक किया, उस व्यक्ति की मजबूती के अंदर ही किसान कौम की मजबूती है। मैं धन्यवाद देता हूं मेघवाल समाज और तमाम दलित समाज के भाइयों को कि जिस ताकत के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जिस तरह ओबीसी का भाई जुड़ रहा है, जिस तरह सर्व समाज जुड़ रहा है, इस बार जीत का अंतर बहुत बड़ा होगा। और ये सिलगांव के अंदर जो 8 महीने देखी और जिस तरह के चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, मैं तो कोई नानी है, कोई मामी है, कोई भाभी लगती है, ये बच्चे हैं छोटे प्यारे प्यारे, सारे मेरे भाई लगते हैं, कई मेरे भाइयों और प्यारे बच्चों। अभी सिलगांव की बच्ची ने वोट की अपील की, गुजरात के अंदर पढ़ती है, अहमदाबाद के अंदर, तो इससे बात कर रहा था कि अपने एजुकेशन बहुत कमजोर है। ये सही बात है, अब तो कम से कम बच्चे खड़े होने को मिले हैं। 20, 25, 30 साल पहले तो ढूंढने से भी नहीं मिलते थे, स्टेज पे कोई बच्चा भी गाता था, बेटियों की तो अलग बात है। ये हम पीछे क्यों रहे इस बात में नहीं जाना चाहता, क्योंकि लगातार इस बात को कई बार आपने सुना है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में आगे चले जाते और नहरी क्षेत्र अपना हो जाता, नहर का पानी आ जाता, तो हमारा इलाका इस देश के अंदर प्रमुख इलाकों में एक होता। पंजाब की तर्ज पे खियोसर नागौर की धरती सोना उगलती और बेटे बेटियां इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका के अंदर पढ़ते। दुर्भाग्य विकास की बात नहीं चली। मुझे लगातार आप जिता रहे हो, मेरे पिताजी को जिताया, सत्ता में हम रहे नहीं, लेकिन विकास का प्रयास जरूर किया। लोग कहते हैं कि हनुमान जी आप सत्ता में नहीं रहे, फिर खियोसर नागौर में पैसा कहां से लाए? तो मैं उनको कहता हूं जब सत्ता गड़बड़ हो जाती है या डगमग होने लग जाती है, उस समय मेरी एंट्री होती है और चौके छक्के लगा के विकास का पैसा ले आता हूं खियोसर और नागौर। इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी काम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी फिर देखो यहाँ तक सीसी रोड आई नहीं, कर रहा है, 1-2 दिन में चालू करेगा वापस। एक बार सीसी यहाँ बन जाए, फिर 2-3 गलियां सिलगांव की हो रहे हैं, उनके अंदर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 6 महीने के अंदर सिलगांव गांव की एक भी गली
बिना सीसी के नहीं रहेगी, तमाम गलियों के अंदर सीसी करवा देंगे ताकि इस बात का झगड़ा समाप्त हो जाए कि उस गली में तो बन गई और इसमें नहीं बनी, उसमें पहले बनी नहीं बनी। ये मैं आपका प्रयास करूंगा। पानी की निकासी के सही साधन हो, गांव का अस्पताल हमारा बना नहीं, आप ही छोड़ रखा है, आप लोग तय कर दें। बजट लेफ्ट नहीं होगा, लेकिन जितना जल्दी अस्पताल बने, हमारे लोगों को बाहर जाना नहीं पड़े, अच्छी तरह के डॉक्टर बैठे, सुव्यवस्थित व्यवस्था हो, वो आप लोगों को तय करना है। उस मामले में मैं कभी नहीं पढ़ता कि जगह कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी, और आप लोग मिलकर तय कर लोगे सही जगह जो अच्छी हो, सबके काम आए, किसी को तकलीफ भी नहीं हो, ऐसी जगह का चयन आप लोग कर लोगे। सीलगांव गांव के अंदर थोड़ा सा मैं विकास की बात करूं, पहले सीलगांव से लालाब, सीलगांव से बाकरोद, सीलगांव से आपकी मुंदियाड़ और सीलगांव से डेरू, ये अच्छी सड़कें आपके यहाँ बनी है। कुछ ठेकेदार मुंदियाड़ वाली सड़क पे और डेरू वाली सड़क गड़बड़ी करके भाग गया था, उसका पीछा कर रहा हूँ वापिस। जब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक एकदम आप ये नहीं कह दो कि अब पीछा छोड़ो, सड़क बहुत अच्छी है, आप चिंता नहीं करें। ये मुंदियाड़ से संकवास का नया ट्रैक भी 1-2 दिनों के अंदर जब दिल्ली की घोषणा होगी उसमें आ जाएगा। सड़क पानी की भी कमी है, घरों के अंदर पानी पूरा नहीं आ पा रहा, उसका भी हम प्रयास करके, और प्रत्येक घर पे मीठा पानी 2 लाइन डली थे, 2 लाइन डल गए सीलगांव के अंदर, 2 लाइन आगे थे, 2 एक और नहीं आ रहा। माताएं बहनें बैठी है, बच्चे बैठे। आधुनिक भारत के अंदर हमें इन चीजों की महती आवश्यकता है। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल। कुछ ढाणियां बिजली से वंचित रह गई। जो कागज मेरे पास आ गया सीलगांव की ढाणियों का, वो तमाम पैसा स्वीकृत होके और काम के लिए जारी कर दिया। आज सारा आपने व्हाट्सएप पे देख लिया होगा, आज हमारी फेसबुक आईडी पे भी आपने देख लिया होगा। एमपी लेड और डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिक कमेटी जिसका चेयरमैन एमपी है, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख से ज्यादा का जो पैसा था, ज्यादा की डिमांड थे खियूसर में, उनको डीसी के माध्यम से सरकार से और बाकी पैसा एमपी लेड से करवा दिया। मेरे पास कोई कागज आया और बकाया नहीं रहा। वो ढाणियां जो सौभाग्य में कुछ रह गई है तो बाकी उनको जल्दी आपके काम को गति देके करवा देंगे। सीलगांव के अंदर जो भी काम आपके बचे हुए, मैंने एमएलए कोटे से एक डिजिटल लाइब्रेरी और मेघवाल समाज के अंदर 10 लाख रुपए सामुदायिक भवन के और लाइब्रेरी के लिए 15 लाख रुपए दिए थे। वो मैंने आज सरपंच साहब को कहा, मैंने कहा काम चालू करा दो आप, तो पैसा कहाँ जा रहा हो, तो अटका पड़ा, कितने दिन अटका रहेगा, हो जाएगा। और एमपी कोटे से गोवा कल्ला के अंदर 15 लाख रुपए डिजिटल लाइब्रेरी के और 5 लाख रुपए एमएलए कोटे से आपके गोवा कल्ला के उस विद्यालय के गेट के निर्माण के पैसे दिए थे। पैसे की कोई कमी नहीं इस गांव के लिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो नौजवान आज खड़ा है, जो आज प्यार मुझसे इतना आप कर रहे हो, उसका कारण ये भी है कि मैंने विकास के पथ पे इस गांव को ले जाने का प्रयास किया। 2 आदमी अगर आपस में खींचतान भी कर रहे थे तो मैंने उनको समझाया। मैंने हमेशा उन्हें कहा कि हमें विकास करना है, जो विकास की बात करता है, जो रोड़े नहीं अटकाता, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये सही बात है, धीरे धीरे हम समझदार हो गए और हमारा इलाका समझदारी में आगे चला गया। मेघ सिंह जी ने जो बात कही थले और स्वालक की, निश्चित रूप से थली के इलाके से बड़ी बढ़त हमें हमेशा मिलती है, लेकिन स्वालक भी कमजोर नहीं। मेघ सिंह जी जब हरेंद्र मिर्जा चुनाव लड़ रहे थे, उस समय जब खियूसर तक आए थे तो 5000 के लगभग अपनी बढ़त थी, तो स्वालक बेल्ट ने उस बढ़त को बरकरार रखा, जबकि कुचरा गांव शामिल था जब 5000 का खड्डा था, उस खड्डे को भी भरा और बराबर रखते हुए नारायण को राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेज दिया। पिछले चुनाव में जो बड़े गांव है इस इलाके के, सीलगांव, जनाना, खजवाना, सैननी, असावरी सहित 25 से ज्यादा गांव होंगे जहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ दिया था और आरएलपी आगे रहे। क्योंकि इस इलाके मेघवाल समाज, बावरी समाज, देवासी समाज की बहुत बड़ी संख्या है और वो हमेशा मेरे से जुड़ा हुआ रहता है। पिछले चुनाव के अंदर कुछ थोड़ी बहुत दूसरे समीकरण बन गए, कुछ वोट हमारा कम मिला और कुछ जो साथी हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेके अचानक चला गया,
तो 2,500-3 हजार वोट वो हमारे भी ले गया। इससे 10-12 हजार वोटों का नुकसान सड़क बेल्ट के अंदर हो गया था। उस नुकसान की भरपाई तो आप कर ही रहे हो। मुझे पूरा भरोसा, कल रात को मैं था चांदा पट्टी के अंदर, चांदा पट्टी की 8 पंचायतों से जब मैं 1700 से हार के निकला था, वहां कम से कम 2,500-3 हजार वोट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बढ़त बना रही थी। और रही सड़क के बेल्ट की बात, परसों भी था, आज भी आपके बीच हूं और आपका आशीर्वाद जोश देख के लग रहा है कि इस बार आप सारे रिकॉर्ड तोड़ोगे और आप अपनी लोकप्रिय प्रत्याशी को राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजेंगे। देखिए भाइयों, विधानसभा एक ऐसा मंच है जहां जाके बोलने के लिए ज्ञान की भी आवश्यकता है, जज्बे की भी आवश्यकता है। कहना कुछ और कह कुछ दे तो अपनी बेइज्जती हो सकती है खींवसर की और नागौर की, कि 20 साल जिस खींवसर नागौर को हनुमान जी सींचते रहे और जिस खींवसर नागौर ने हनुमान जैसा नेता दिया, क्या हो गया अचानक से ऐसे व्यक्ति को भेज दिया जिसको कुछ आता पता ही नहीं। और सही बात है, अब पढ़ाई नहीं हो सकती, वो तो उस वक्त ही हो सकती थी। इसलिए बार बार ये बात कही जाती थी कि पढ़ाई की, शिक्षा की आवश्यकता। इसके बारे में बता सकता हूँ, इसको विधानसभा में आपने अगर भेजा तो निश्चित रूप से विधानसभा के अंदर मजबूती से आपकी बात रखेगी। और महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा, जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। देखिए, नागौर के अंदर कोई कमी नहीं, लोगों के पास जमीनें भी है, मार्बल टंगस्टन यहाँ निकलता है जो कहीं नहीं निकलता देश के अंदर, जिप्सम, चाइना क्ले, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट भी आ गया। आपका तमाम खनिज, अथाह खनिज संपदा, बड़ी जमीन है, लेकिन सिंचाई के साधन नहीं थे, शिक्षा नहीं थी, इसलिए पीछे रह गए। आज शिक्षा अगर होती तो 50 बेटियां यहाँ बराबर बैठी होती। देखो, इस बच्ची को बुलाए, ये ठीक है शुरू से बाहर रहे तो बच्ची वहां पढ़ लिख ली, और अब हमारी बेटियां पढ़ रही हैं, अब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन जो गया हुआ युग वो वापस नहीं आ सकता। हम इसके मामले में पीछे रहे। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि मैं आ गया 20 साल यहाँ और मैंने आपको लड़ना सिखाया। लोग कह रहे हैं हनुमान जी ने क्या कर दिया, कर तो दिया। थानेदार गांव में आता तो सोचता 10 बार कि फोर्स लेके जाऊं या अकेले जाऊं, उसका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे रहता है। डिप्टी एसपी के साथ डरते हैं सारे कि मैं गांव में नहीं जाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कानून तोड़ो, कानून से अपराधी डरने चाहिए, आम व्यक्ति पुलिस और कानून से नहीं डरेगा। मैं जब 8 में आया था, पांचोड़ी के थाने के अंदर एक प्लेट लगी हुई थी कि कृपया जूते बाहर उतारें सिंह जी, और तो मैंने उस प्लेट को देखा, उसको फेंका और डीजी को मैंने कहा क्या लगा रखे दुकानदारी, थानेदार को सस्पेंड करके भगाया। और उसके बाद पांचोड़ी का क्षेत्र आबाद हो गया, आज थली का इलाका। इसलिए मुझे ज्यादा मानता है कि उन्होंने अपने से ज्यादा दुख तकलीफ देखी। बताइए मेरे से, अपन दुख तकलीफ में नहीं थे। अपने लोग आदमी को मारने के लिए उसके पीछे भागते थे। सोच कैसी थी, अपना अपने खून का प्यासा हो रखा था इस इलाके के अंदर। आपने देखो छोटी छोटी बात, झगड़ा, मर्डर, ये तो भुगतभोगी हम लोग तो देखा इस इलाके के अंदर। छोटी बात पर कत्ल कर देते थे, परिवार बर्बाद होता, जेलों में बैठे थे, पीछे घर बर्बाद हो जाता। ये लोग समझदार थे, दुनिया देखी, संजीदगी थी और धैर्य था। तो धैर्य की वजह से जब इन्होंने तकलीफ देखी, तब इनको लगता है कि तकलीफ से हमें निकाला है हनुमान बेनीवाल ने। 8 से पहले का ना खींवसर और 8 के बाद का खींवसर। आपको नजर आएगा कि गजेंद्र खींवसर मंत्री है और खींवसर उनके पीछे लगता है। लेकिन जब राजस्थान में बात चलती है कि खींवसर किसका है, तो लोग कहते हैं हनुमान बेनीवाल जी का खींवसर है, मैंने छीन लिया उनसे। इसलिए तकलीफ है लोगों को। लेकिन मैं आपको चुनावी जंग के अंदर बता देता हूं कि राजपूत समाज में इस बार हनुमान बेनीवाल को वोट करेगा। कितना करेगा ये तो नहीं कह सकता,